हेलो एवरीवन, आई एम हिमानी एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी सीडीएस की मार्कशीट। मैंने 4 बार सीडीएस दिया है एंड चारों बार क्लियर किया है। राइट। देखते हैं क्या क्या मेरे मार्क्स आए थे। मैं बता देती हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो 2020 में था। सेकेंड सीडीएस 2020 फाइनल ईयर था मेरा, तो वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया था देना। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो यूपीएससी की वेबसाइट पे हमें सीडीएस की मार्कशीट मिल जाती है आफ्टर 1 ईयर। जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, सब कुछ होने के बाद आपकी मार्कशीट्स रिलीज होती हैं। आप सब भी अपना मार्कशीट देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। एंड अगर किसी को नहीं पता है कैसे चेक करना है, सो यू कैन कॉमेंट डाउन। ठीक है, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो मार्क्स आए थे ओटीए। लाइक ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम। राइट, फीमेल्स। ओटीए में इंग्लिश और जनरल नॉलेज, मैथ्स नहीं देना होता है। मेरा इंग्लिश में था 71.94, यानी कि अराउंड 72। एंड जीके में था 35। अब इसके पीछे ना एक रीज़न है, यहाँ पे मैंने बहुत ही सेफ प्ले किया था। एक्चुअली जो कट ऑफ था, फर्स्ट वाले का तो कट ऑफ आया नहीं था, 120/20 का कट ऑफ तो आया नहीं था। राइट। तो 120/20 का ही कट ऑफ में असली में हमने देखा था कि 95 के अराउंड कट ऑफ गया था। तो मुझे ये नहीं पता था कि इतना हाई कट ऑफ जाने वाला है। मैं सोची थी अराउंड है ना 78-80, जो 121 2019 का कट ऑफ था, सीडीएस 2019। वहां पे ना कट ऑफ कम भी किया गया था जीएस सेक्शन का। मुझे लगा अच्छा ऐसे भी टफ आ रहा है तो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए, एंड मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे। यहाँ पे मैंने सिर्फ लाइक, अगर मैं चाहती तो मैं थोड़ा और यहाँ पे पुश करके अपने नंबर ला सकती थी, बट स्टिल पहला अटेम्प्ट था, कोई बात नहीं। 107 मार्क्स थे मेरे। नेक्स्ट अटेम्प्ट होना तो चाहिए था मेरा फर्स्ट 2021 वाला, बट वो नहीं था क्योंकि उस सेम डेट आई स्टिल रिमेम्बर कि 7 फेब को ही एग्ज़ाम था, एंड 7 फेब को ही मेरा गेट का एग्ज़ाम भी था। पहला वाला निकला ही हुआ था, मुझे लगा अच्छा चले जाएंगे एसएसबी, और कौन सा बड़ी बात है, हो ही जाएगा। राइट। अंटिल लाइफ हिट मी। जिंदगी जब आपको सिखाती है ना, तो ऐसे सिखाती है, आप कुछ सोच रहे हो तो होता कुछ और है। एंड मैं एसएसबी नहीं गई थी। ये जो है, ये इसीलिए लिखा हुआ है क्वालिफाइड एंड रिटन कैंडिडेट प्रोविजनल। अगर आप जैसे एसएसबी में जाओ और रिकमेंड हो जाओ तो रिकमेंडेड का आएगा। राइट। एंड अगर नहीं रिकमेंड होगे तो नॉट रिकमेंडेड, एंड दे विल गिव यू द स्कोर्स इज वेल। ओके। नेक्स्ट। सो फर्स्ट फर्स्ट 2021 वाला दिया नहीं मैंने, फर्स्ट वाला जो था फेब्रवरी में होता था उस समय। वो नहीं दिया। अब मेरा बारी था सेकेंड वाले का, क्योंकि मेरा पहले वाला एसएसबी भी छूट गया था। हम गए फुल प्रिपेयर्ड। ये वाला जो एग्जामिनेशन था उसका लेवल थोड़ा सा कम था। राइट। इतना डिफिकल्ट नहीं आया था। इट वॉज अ लिटिल थोड़ा मॉडरेट लेवल पे था। एंड सबके ही मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे। 119 भी मेरे को लग रहा है उस समय कम ही स्कोर था। जो टॉपर्स थे उनके 137 तक मार्क्स भी थे। यहाँ पे अगेन इंग्लिश में सेम ही है। वहाँ पे 72 था एंड 72.23 है। जीके में 46.78। राइट। जीके वॉज क्वाइट इजी, साइंस का काफ़ी पोर्शन आया हुआ था। राइट। ये था मार्क्स, एंड अगेन फिर से हम एसएसबी में नहीं जाते हैं। राइट। इस बार भी मैं एसएसबी में नहीं गई थी। अब एसएसबी में नहीं जाने का कारण थे, मेरा एफ कैट वगैरह सब क्लियर हो रहा था, आई नेट में भी गई थी मैं। मेरे को रिकमेंडेशन मेरा नहीं हो रहा था। इसलिए मैं एसएसबी में नहीं गई थी। एंड अब जो ये हमारा है स्कोर कार्ड, वो है 2022 का, जिस टाइम मैंने अपना जॉब भी ज्वाइन कर लिया था। अभी मैं वर्किंग थी, एंड आई वॉज वर्किंग इन अ फर्म जहाँ पे 6 डेज काम कराना कराते हैं। राइट। 6 दिन काम करने के बाद आप संडे को पेपर देने जा रहे हो। ऐसे ही कोई, अब तो मैं बिना प्रिपेयर करे पेपर देने लग गई थी। क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम हो गया था, 1 साल लगभग हो गया था। मैं बिना प्रिपेयर करे ही पेपर देने गई थी ये वाला। एंड इंग्लिश में 62 मार्क्स आए थे और जीके में 40 मार्क्स आए थे। अब यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम था, इंग्लिश में मेरे को नींद आ रहा था पेपर में, लिटरली। क्योंकि अब मेरे अंदर कहीं ना कहीं था दैट मुझे शायद नहीं ज्वाइन करना है डिफेंस। राइट। आई वॉज इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, मुझे लगने लगा था। मैं ऐसे ही प्रिपेयर नहीं कर रही थी। एंड मेरा जो वर्क टाइमिंग्स था ना, दैट वाज फ्रॉम 2 to 10 PM।
अब आप 10 बजे अपना काम खत्म करके, राइट, व्हेन यू गो टू स्लीप अराउंड आपका 12-1 बजने ही वाला है, एंड सुबह सुबह जाके आपको ओटीए ना सीरीज का पेपर देना है। सो मुझे आ रही थी भयंकर नींद, पूरा हफ्ता काम करो एंड फिर संडे को एग्जाम दो, तो आ रही थी मुझे बहुत तेज नींद आई हुई थी। सो मेरा 62 मार्क्स था, राइट। जीके में वही डिसेंट 40 मार्क्स। सो 40 कैसे, क्योंकि इस समय जो करंट अफेयर्स थे मेरे, करंट अफेयर्स आई वाज नॉट वर्किंग ऑन देम, राइट। एंड जो बेसिक्स है वो कहीं ना कहीं आप भूलने लग जाते हो, आप कितने भी तेज हो आप कहीं ना कहीं भूलने लग जाओगे एक बार अगर आप नहीं देखते हो। नवंबर में मैंने पढ़ के दिया था, उसके बाद 4-5 मंथ्स मैंने बिल्कुल टच नहीं किया था। सो ये मेरा मार्क्स था 102, 100 के अराउंड कट ऑफ था। नेक्स्ट वाले में भी ऑलमोस्ट सेम मार्क्स ही है। यहाँ पे इंग्लिश में 65.83, राइट, एंड जीके में 38 एंड 104। ये फिर इस बार कितने का गैप है, इस बार ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैंने एग्जाम दिया था, एंड दैट टू बिना पढ़े। सो बिना पढ़े जब आप एग्जाम देते हो कोई स्कोर्स कम ही आने वाले हैं। ओके। सो जो लोग भी रेगुलरली एग्जाम्स दे रहे हैं, प्लीज बी इन टच विद योर नोट्स, नोट्स ना जो भी आपने बना रखे हैं उनके साथ टच में रहिए, ठीक है। एंड इंग्लिश का जो है ना, इंग्लिश का आई विल टेल यू, इट इज वेरी इजी इफ यू एक्चुअली यू नो, अगर आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा है, ठीक है, आप तेजी से पढ़ लेते हैं, सो यू हैव अ एज, ठीक है, आपके पास यू हैव एन एज। सो रीडिंग आपको इम्प्रूव करने के लिए यू शुड गो फॉर नॉवेल्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है सो आप अपने बुक्स ही पढ़ लो, हिस्ट्री के बुक्स पढ़ो, अगर आप पॉलिटी पढ़ना है तो एम लक्ष्मीकांत से पढ़ो। सो इससे क्या होगा, आपको रीडिंग की हैबिट बनेगी। एंड इंग्लिश में आई माइंड यू आपके पास टाइम कम पड़ने लग जाता है बाद में। जो आपके पी क्यू आर एस वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, पी में स्टेटमेंट है, क्यू में है, एंड यू हैव टू अरेंज इट की कौन सा पहले कौन सा बाद में, राइट, पैरा जंबल्स जो है। सो पैरा जंबल्स में आपको काफी पढ़ना पड़ता है, एंड पैरा जंबल्स में ज्यादातर हमारी वो भी होती है, गलतियां भी होती हैं, राइट। सो इंग्लिश का तो एक ही तरीका है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। अगर किसी ने इंग्लिश का नहीं स्टार्ट किया है सो आप क्या करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, ओके, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने के बाद उसको बस सॉल्व कर दो, ठीक है। पहले तो थोड़े कम मार्क्स आएंगे, नेक्स्ट से फिर एक क्वेश्चन पेपर उठाओ, क्योंकि हमारे पास साल में 2 बार होता है पेपर। तो 2015 से 16 से, या फिर आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, सबसे पहले 2024 का पेपर सॉल्व करिए, राइट, फिर 2024, फिर 2023 एंड सो ऑन। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन पेपर डेली डेली लगाना शुरू करोगे, डेली भी नहीं 2-2 दिन में भी अगर लगाओगे, यू विल बी वेरी थॉरो विद इंग्लिश। एंड अगर कुछ बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, देखिए ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका इंग्लिश बोलते हैं वो लोग, नहीं, डे टू डे लाइफ में अगर आप थोड़ा बहुत भी यूज करते हो यू विल बी इजिली थ्रू इट, ठीक है। एंड इंग्लिश में ही मार्क्स खींचना होता है, मेन इंग्लिश में ही मार्क्स खींचता है। जीके में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप 50+ स्कोर करें, राइट, 50-40+ स्कोर करने में ही हमारा हालत खराब हो जाएगा, राइट। सो इसलिए इंग्लिश में ही हमें मेन खींचना है। एंड बाकी जो ये आई एम एफ ए आई एन ए इन सब के लिए जा रहे हैं, आपके पास मैथमेटिक्स भी है, मैथ्स में भी नंबर आते हैं 50++, राइट। सो आप वहाँ पे कर सकते हो। सो ये था मेरे मार्कशीट्स, राइट। आप सब भी चाहें तो यूपीएससी की वेबसाइट से जाके अपने मार्कशीट्स निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी आप सबका एग्जाम होने वाला है, सो बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।